ये जो आपको दिख रहा है सामने, क्या चीज़ है? इंडियन डॉग ब्रीड है। कहीं बाहर की डॉग ब्रीड नहीं है। कुछ ऐसी डॉग ब्रीड नहीं है कि आप इसको देख कर के सोचोगे कि ये तो हमारे यहाँ हो ही नहीं सकता। जिन भी लोगों को लगता है कि कंगाल दुनिया का सबसे खूंखार डॉग है, या लगता है कि पिटबुल सबसे ज़्यादा खतरनाक है, तो एक बार सिर्फ एक बार आपको इंडियन बुली, पाकिस्तानी बुली भी जिसे कहते हैं, उसको आपको चेक करना चाहिए। और आपको रियलाइजेशन होगा ये डॉग जितना दिखने में आपको दिख रहा है ना कि ये इतना छोटा होगा, आपको रियली ऑन कैमरा ये छोटा दिख सकता है, मगर सामने देखोगे ना, मैंने अपनी लाइफ में इससे बड़ा डॉग नहीं देखा। कुछ एक आध को छोड़ के, जैसे बॉर्सोय वगैरह हो गए, मगर जो ये इसकी एस्थेटिकनेस है, जो इसका बॉडी बिल्डअप है, वो इतना लाजवाब है कि आप इसे सिर्फ सामने देख के ही फील कर सकते हो। ज़रा देखो कितना छोटा सा बच्चा उसको इतना इजीली हैंडल कर रहा है। अब्दुल, इसको जंप करवाना, एक बार बॉल फेंकना है इसके पास। फेंको फेंको, बॉल तो फेंको। आपको लगता होगा कि फॉरेन डॉग ब्रीड्स अच्छे होते हैं। मैं किसी डॉग ब्रीड की कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ कि कोई ब्रीड अच्छी होती है या कोई ब्रीड अच्छी नहीं होती, मगर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। इसको एक बार आप देखो। अब आप इसको देख के क्या फ़ील कर सकते हो कि कोई फॉरेन की डॉग ब्रीड इसे बीट कर सकती है? ये बेसिकली कंगाल, पिटबुल और इस टाइप की जो फॉरेन डॉग ब्रीड्स जो डोमिनेट कर रही थी इंडिया में, उनसे फ़ाइट करने के लिए ही इसे बनाया गया था। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में आज भी इसे फ़ाइट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और जो इनके ओनर हैं, उन्होंने बताया था कि इसे हरियाणा से उन्होंने इंपोर्ट करा है, हरियाणा से बुलवाया है। इसके लिए एक फ़ीमेल भी बुलवाई है। और जैसे कुछ चीज़ें हैं इस डॉग ब्रीड के बारे में, आपको बहुत अच्छे से जानना चाहिए। अगर आप फर्स्ट टाइम ओनर हैं तो आपको ये ब्रीड नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि फ़र्स्ट टाइम ओनर इस ब्रीड को हैंडल कर सकता है। मगर एक और साथ में बात मैं बताता हूँ, इस ब्रीड का जो टेम्परामेंट है वो आपको इजीली किसी और ब्रीड में नहीं मिलेगा। मैंने काफ़ी सारे डॉग ब्रीड्स का रिव्यू कलेक्ट किया है इस चैनल पे, आप एक बार उसे देखना। और इसे देखो, ये अभी मैं इसके सामने सेकंड टाइम आया हूँ, ये सेकंड रिव्यू है इसका। और ये इतना कामली बिहेव कर रहा है क्योंकि ओनर साथ में है, बहुत काम बिहेव कर रहा है। एक बार भी इसने अभी तक बार्क नहीं करा है। और अगर ओनर परमिशन दे दे या कुछ भी कर दे, तो 2 मिनट में ये मेरे हिसाब किताब लगा देगा, ये मुझे भी पता है। क्योंकि उसकी प्रेजेंस से ही फील हो रहा है कि यार ये चीज़ कुछ है। एक और चीज़, हाँ, जो फर्स्ट टाइम ओनर्स हैं उनको नहीं लेना चाहिए, जो मुझे लगता है। मगर जो ओनर हैं अभी हमारे सामने, वो फर्स्ट टाइम ओनर ही हैं इस डॉग के। अब्दुल, आपने इसको फर्स्ट टाइम ही ओन किया हुआ है ना? इससे यस। पहले आपके पास कोई डॉग नहीं था? नहीं। तो आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं लगता इससे? नहीं। डर नहीं लगता उससे? नहीं। बिल्कुल डर नहीं लगता, क्या बात है। तो आप देख रहे हो कि उसे डर नहीं लगता उस इतने जेंटल जाइंट के सामने। अब आप सेम चीज़ कंगाल के लिए एज्यूम करके देखो। अगर आप एक इंडियन डॉग लेने के मूड में हो, तो मेरे ख्याल में आपको इंडियन बुली ही लेना चाहिए। उसके कुछ कारण मैं आपको बताता हूँ। पहला, आप इस डॉग का बिल्डअप देखो। ये कोई ऐसा डॉग नहीं है कि ये बहुत छोटा टाइप का है या टॉय टाइप का डॉग है जिसको आप इजीली ऐसे लुरु लुरु कर दोगे उसकी। ये एक अच्छा खासा डॉग है जो आपकी प्रेजेंस को बिल्डअप कर देगा। जैसे जो डोमिनेटिंग ब्रीड्स हैं, उनके सामने अगर आप इसको रखते हो, फॉरेन डॉग ब्रीड्स को, तो मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छा डॉग ब्रीड साबित हो सकता है। दूसरा, ये डॉग इंडियन वेदर के लिए बहुत इजीली सरवाइव कर सकता है। जैसे कई सारे फॉरेन डॉग ब्रीड्स हैं, वो इंडियन वेदर को अच्छे से सरवाइव नहीं कर पाते हैं। तीसरा, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो ये डॉग उनके लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। आप सामने देख ही रहे हो। अब्दुल, आप कौन सी क्लास में हो? सिक्स। 6th क्लास का बच्चा इतने 3 साल के डॉग को इतना इजीली हैंडल कर पा रहा है। और टेम्परामेंट के नाम पर मुझे बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं लगी। मगर साथ ही इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। अगर आप लुक्स वगैरह और इन सारी चीज़ों को देखते हो ना, तो पाकिस्तानी बुली या इंडियन बुली में कुछ आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। जैसे, फर्स्ट, इनकी आइज़ जो होती हैं ये लटकती हैं, क्योंकि मस्टिफ डॉग ब्रीड है तो ये इनकी रिंकल्स काफ़ी ज़्यादा आते हैं इनके बॉडी पर, इनके फेस पर, मगर इसके नहीं आ रहे। सेकंड चीज़, ये ड्रूल करते हैं। लंबे टाइम तक ये ड्रूल करते रहते हैं। अगर ये थक जाते हैं ना तो ये ड्रूल करने लगते हैं। तो ये कुछ दो चीज़ें मैंने फ़ील करी हैं। बाकी एक बहुत बेहतरीन कंपेनियन अगर आप ढूंढते हो कि कोई ऐसा कंपेनियन हो जिसको आप अपने लाइफ में ऐड कर सकते हो, तो मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छी ब्रीड है, इंडियन डॉग ब्रीड है। और मैं किसी नस्ल के ख़िलाफ़ में नहीं हूँ यहाँ पर,
मगर मैं आपको एक चीज़ कह रहा हूँ कि अगर आप इंडियन डॉग ब्रीड में थोड़ा भी इंटरेस्टेड हो और आप चाहते हो कि अ, इनको इनकरेजमेंट मिले, और तो आप इसको देख सकते हो। एक अच्छा लाइफ पार्टनर आपके लिए हो सकता है।